शायद आप तुरंत चले जाओ, आपके भ्राता श्री संकट में पड़े हैं। राम लखन ने कहा मैया दुनिया में कोई शक्ति है नहीं जो मेरे भाई को संकट में डाले। ए लखन तू स्वार्थी है। एक बात बताएं, गलत करने के बाद में अकारण क्रोध आएगा, स्वभाव नजरों में गुस्सा दिखेगी, अपनों से घृणा, अपनों से ईर्ष्या, अपनों से अलगाव करने का मन करेगा। यार जो अपने हैं, परिवार के हैं, सगे हैं, वो माता पिता हैं, भाई हैं, इसे लगेगा अलग हो जाओ, ये सब अच्छे नहीं है। यार बुद्धि संभाल लेना। बुद्धि बिगड़ने के बाद जीवन बिगड़ जाएगा, स्वभाव बिगड़ जाएगा, यात्रा बिगड़ जाएगी, सम्मान बिगड़ जाएगा, फिर बनने के कगार में नहीं रह जाओगे आप। उस सीता ने लखन से कहा लखन याद रखना शायद तू इसीलिए आया है जंगल। आज पता चला मेरे को तूने माता पिता छोड़ करके राम के साथ में यात्रा तूने इसीलिए किया है कि अगर जंगल में राम कुछ हो गया है अगर तो हम सीता के हो जाएंगे। ए लखन याद रखना तू ये सीता तेरी होने वाली नहीं। यार उस लखन को जिसने आज तक, सच बात है वाल्मीकि महाकाव्य साक्षी है, जिस लखन ने आज तक किशोरी के चरणों के अलावा कहीं नजर नहीं गई लखन की। वो राम भक्त यार वो अंदर से टूट गया लखन। यार भाई मृग के पीछे और माता जी का ये स्वभाव, अब क्या करेगा तू लखन? तू संभाल अपने आप को, ये जला देगी ज्वाला आग में। क्योंकि वो जो सीता थी वो अग्नि में निवास कर रही थी, ये माया की सीता। और यार माया बड़ी खतरनाक होती। लखन ने कहा तू संभाल, जला देगी ये। राम कथा आगे नहीं बढ़ेगी लखन। वो सोच बड़ी सुंदर बनाया, हाथ जोड़ा, ए वन देवी वन देव उदारा, ए जंगल में रहने वाले हिरण मोर मृग पक्षी कोकिल बंदर भालू, ए चकोर, हाथ जोड़ता हूं, साक्षी हो तुम लोग, तुम माता जी की रक्षा करना, मैं जा रहा हूं। ए गोदावरी, ए तट पर रहने वाले पेड़ों पर झूलते हुए ए भ्रमर, ए मधुमक्खी, ए पुष्पों पर मंडराते हुए भंवरा, त्रेता के पहले कई हजार वर्षों तक तप करने वाले महात्माओं, जो आप लोग इस पंचवटी में पेड़ बन करके राम और सीता का दर्शन करने के लिए पेड़ बने हो, आप लोग भी साक्षी हो। ए दिशाएं, ए वायु देवता, ए सूर्य की किरणें, आप लोग साक्षी हो। आप किशोरी की रक्षा करना, मैं राम जी के साथ राम जी को देखने जा रहा हूं। रोता हुआ वो लखन, उसेस पृथ्वी को थामने वाला, यार रोता हुआ निकल गया। ए सीता, तूने लखन जैसे राम भक्त की आंखों में आंसू दिया है, इतना रोना पड़ेगा, इतना रोएगी तू, याद रखना जीवन में आंखों का आंसू बंद नहीं होगा। और सच बात तो है यार, थोड़ा समय नहीं लगा और तुरंत रावण वो रथ से उतरा और घेर लिया कुटी को। ए सीते, तू जनक नंदनी किशोरी, जनक राजा की बड़ी प्यारी बेटी, वो सम्राट चक्रवर्ती दशरथ की पुत्र वधू, तेरे राजघराने में सदा सर्वदा ऋषि महर्षियों का सम्मान होता चला आया है। ए बेटी, ये महात्मा बहुत दिनों का भूखा है, शायद आशा और विश्वास लगा करके आया तेरे दरवाजे में, ये पर्णशाला बनी हुई हो, जनक की बेटी है और तेरे मेरा खूब सम्मान होगा। इस आशा के साथ बेटी मैं तेरे यहाँ आया, शायद महात्माओं का सम्मान करना तू जानती है। यार वो जनक की बेटी बड़ा सुंदर आसन लगाई, महात्मा जी को बिठाया, कुछ फल फूल लाई, रावण सन्यासी का वेश, जटा भिस्ताप सहा उसको दी, रावण ने प्यार से पाया। और जब बात करता था तो सीता यार जनक की बेटी थी, कोई साधारण तो थी नहीं। उस रावण के बात से उसको थोड़ा शंका हुई, भनक लगी। कह सीता सुन यति गोसाई, अब बोलत बचन दुष्ट नाई। हे महाराज, देश तो आपका सन्यासी का है,
लेकिन सच बताऊं, आपकी जो आवाज निकलती है इससे लगता है कि आप महात्मा नहीं हो। यार सीता का इतना कहना नहीं, वो अजान बाहु दशग्रीव राजा रावण उठा लिया गोद में और बिठा लिया रथ में। यार तूने लखन जैसे को, उसके चरित्र में कितना कितना हनन हुआ उस शेष का। यार राम जैसे ब्रह्म को अपने आदेश दिया मृग मारने के लिए। याद रखना कि माया हमारे आपके जीवन में बड़ा भटकाव देती है, बड़ा भटकाती है। ये जब अपने आप में सवार होती है ना, तो न ये देखती बड़ा, न ये देखती कि कौन सम्माननीय है कौन पूजनीय है। याद रखना, इसको घर मत करने देना बुद्धि में, ये दिमाग में मत बैठाना इसको। नहीं, परिवार में बड़ा अलगाववाद फैलाती है, परिवार में विस्फोट कराती है। वो लखन रोते हुए राम जी के पास पहुंचे। राम जी उस तरफ से आगे से चले आ रहे थे और जब राम जी ने लखन को देखा, ए लखन, निश्चित बात है कि अब सीता आश्रम में नहीं मिलेगी, आपने गलत किया। बहुत कुछ समझाया। दोनों भाई व्यथित होते हुए आगे बढ़े। देखा तो कुटी सीता से हीन, किशोरी नहीं। यार रे लखन, क्या हुआ? अवध छोटा, माता पिता छोटे, पिताजी दुनिया से चले गए, माताएं विधवा हो गई और भरत जैसे भाई छोटा लखन, और जंगल आया तो सीता भी छूट गई। ए लखन, सच बताओ, अब मैं लौट करके अयोध्या नहीं जा सकता। ये लखन, अयोध्या न जाऊंगा ना तो एक शक्ति और मेरी जो अयोध्या की है, ये मेरे भरत भाई भी दुनिया से चला जाएगा। यार अगर लौट के जाऊंगा तो जवाब क्या दूंगा? यार रोना, बड़ा दुखी होना, आगे चलना। गृद्धराज जटायु ने देख लिया, युद्ध किया, रावण ने पंख काटा, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। यहाँ से ढूंढते जाते हुए राम और लक्ष्मण, गृद्धराज जटायु में नजर पड़ी। गृद्धराज जटायु ने राम जी के गोद में श्वासा को त्याग दिया, पूरी बात बता दिया। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति आती कुररी की नाई। कुररी माने जैसे मुर्गी होती है, मुर्गी जैसे मुर्गी चिल्लाती है, हे मेरे राम, ऐसे बिलाप करती हुई वो किशोरी सीता को रावण उठा ले गया, वो दक्षिण दिशा में लंका। राम जी ने बड़े प्यार से, राम और लखन ने उस चिता तैयार की, उसमें गृद्धराज जटायु को बिठाया और गृद्धराज जटायु का संस्कार राम ने किया। सच बताएं, गीध देह तजी धारी हरि रूपा, भूषण बाहु पट पीठ अनूपा। राम ने जिसका उद्धार किया है ना, तो राम अपने जैसे, वो राम जैसे स्वरूप, राम जैसे वस्त्र, राम जैसे मुकुट, राम जैसे क्रीट, ये सब धारण करके और पहन करके गृद्धराज जटायु को भेज दिया। एक बात बड़ी साफ है, राम जी ने अपने पिता दशरथ को उस स्थान पर नहीं पहुंचा पाए जिस स्थान में राम ने गृद्धराज जटायु को भेज दिया। परहित बस जिनके मन माही, तीन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके जीवन में परोपकार है, परमार्थ है, दया है। यार एक बात बड़ी साफ है, कभी कभी अपने आप में बैठ के जब शांत बुद्धि हो, बड़ा अच्छा स्वभाव हो, जब अपना स्वभाव अपने पास हो, हम अपने को पहचाने हम कौन हैं, उस समय आप एक अपने आप से प्रश्न करना कि यार मैं जीवन में सबसे घृणित कर्म कौन सा किया हूँ। अपने आप को सोचना। जब अच्छी सोच रहे, अच्छी बुद्धि रहे, जब हम अपने आप को पहचाने, अपने स्वभाव में हो, जब हमको ऐसा लगे कि हम मनुष्य हैं, हम बड़े शांत चित्त हैं, तो हमने दुनिया में आज तक अपने शरीर के द्वारा सबसे घृणित कर्म कौन सा किया, और उससे डर लगेगा। अब कर्म शायद बड़ा अशुद्ध कर्म है, बड़ा अनुचित है, जो नहीं करना था, जो हो गया, ग्लानि पैदा होगी, भय। और दूसरी तरफ ये सोचना कि मैंने अच्छा क्या किया हूँ, या किसी गरीब, किसी अनाथ, किसी धार्मिक व्यक्ति का मैंने साथ किया, सहयोग किया, किसी अपंगु लंगड़ा का, बधिर का, या किसी झोपड़ी वाले को क्या मैंने मकान बना के दिया।
या किसी रोते हुए व्यक्ति के दुख को मैंने छीन लिया। यार मजा तो तब आएगी जब आप किसी रोते हुए व्यक्ति के पास जाओ और उसके दुख को आप ऐसे छीन लो, उसकी करुणा को आप ऐसे ले लो कि ना कोई जान पाए, ना किसी को पता चल पाए। करने के बाद में कहना अच्छा नहीं होता, करने के बाद कहना अच्छा नहीं होता। मजा तब आता है जब अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए हों जिससे किसी का दुख दूर हुआ हो, जिससे किसी के आंसू बंद हुए हों, जिससे किसी का रोना बंद हुआ हो, जिसके जीवन में खुशी मिली हो, दुख जिसके जीवन से हमने छीन लिया हो। ये जीवन के उपक्रम है, इनको करना चाहिए अपने जीवन में और इन्हीं से ये जीव की यात्रा मंगलमयी बनती है। गिरधराज जटायु ने मांस खाने वाला जो पक्षी था वो भी आज परोपकार के माध्यम से भगवान के धाम पहुंच गया। गिरधराज का उद्धार करते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार शबरी के आश्रम में पधारते हैं। अब शायद समय का अतिकाल है, आप लोगों की नज़र ऐसी बता रही है कि आप लोग लग रहा है कि अगर बंद हो जाए तो नगरिया की टिमटिमाहट कान में गूंज रही है, ऐसा हमको लगता है। समय चलता गया और भगवान राघवेंद्र सरकार जो सबरी इंतजार में बेचारी, जिसके जीवन में जो कभी माला जपना नहीं जानती थी, कभी पूजा करना नहीं जानती थी, कभी कोई मंत्र नहीं जानती थी, केवल झाड़ू लगाने वाली, ताई दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम पधारा, ताई दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम पधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय आए। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय आए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। अधम ते अधम अधम तिनारी, तिन महमय मति मंद गवारी। अधम ते अधम अधम तिनारी, तिन महमय मति मंद अधारी। कहा रघुपति सुन आमिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। यार जब राम जी पहुंचे, देवता स्वर्ग से स्तुति कर रहे हैं, अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए मधुर मधुर गुनगुनाते हुए भाव के साथ पावन प्रदोष मेला में बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊं, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, 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 प्यारी राधे प्यारे संग आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।
भगवान राघवेंद्र सरकार सबरी के आश्रम पहुंचे। सबरी भगवान राम के चरण छूने में लज्जित हो रहे हैं। अधम ते अधम अधम अति नारी तिन महामय मति मंद गमारी। या राम का स्वभाव नहीं। राम जी ने कहा है भक्ति मति सबरी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, ये सब मेरे स्वभाव में। हरि का भजय सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। यार वो दीनहीन सबरी के झूठे तथा सूखे बेर, और बेर 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 मांग खाते हैं। वो दीन झूठे बेरों को राम जी ने मांग के चखा। भगवान को उस नियमावली को की कोई जरूरत नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हो जो जानन हारा। प्रेम का भूखा सबरिया। भक्तिमती सबरी के प्यार को भगवान राम ने स्वीकार किया। आशीर्वाद देते हुए वो सबरी क्या जानकार थी, जिसको पता चला कि राम सीता की खोज में है। यार उस अधम जाति के सबरी का भी योगदान, राम को इशारा देना। पंपा सरहि जाहि रघुराई, अतः होई सुग्रीव मिताई। एक बात बताएं, साधना अगर हो ना जीवन में, भगवान का समर्पण हो, भगवत प्रेम हो अगर, तो इन आंखों में प्रकाश आ जाता है और इनसे दिखाई देने लगता है। सबरी ने कहा हे मेरे राम, वो ऋषभयोग पर्वत पर पंपा सरोवर में बैठा हुआ सुग्रीव, जिससे आपकी मित्रता होगी,